दो ट्राइंगल आपस में कब कॉन्ग्रुएंस होते हैं ये आप देख चुके हो। अगर एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रख दिया जाए और दूसरा ट्राइंगल पहले ट्राइंगल को ढांक दे तो वो होता है वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर पहला ट्राइंगल को भी दूसरे के ऊपर रखा जाए तो दूसरा ट्राइंगल ढक जाए। तो ट्राइंगल को पहचानने के लिए कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसको हम क्राइटेरिया बोलते हैं। और ये क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से ये फाइंड किया जाता है कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं या नहीं, इसको हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आगे हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो उस एक्सरसाइज के लिए 7.2 के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके चलते हम उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। फॉर सपोज़ अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से 4 चक्के बना दूँ, ठीक है, और ये इस तरीके का एक शेप बना दूँ, तो आप इस शेप को देख के ये बता सकते हो कि ये एक कार है। ठीक है, वो घटिया कार है, जैसी भी है, पुरानी है, जो कुछ भी है, लेकिन ये एक कार है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई फल आपके सामने ला के रख दिया जाए तो उसके शेप को देख के, उसके कलर को देख के आप ये पहचान सकते हो कि कौन सा फल है। तो क्या होता है कॉन्ग्रुएंट में, दो ट्राइंगल आपस में कब कॉन्ग्रुएंट है उसको पहचानने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को हम बोलते हैं क्राइटेरिया। तो उस रूल के ज़रिए हम ये बता सकते हैं कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो रूल्स कौन कौन से हैं। अब सपोज़ ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ABC। इसके मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी है समझ लीजिए 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। इसी तरह का एक दूसरा ट्राइंगल इसके साथ में है, इसका नाम है DEF। अब इसके भी ट्राइंगल का ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ट्राइंगल में ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर का है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का है, दूसरे ट्राइंगल में ये वाला साइड 7 सेंटीमीटर का है, तो दूसरे ट्राइंगल में ये वाला साइड भी 7 सेंटीमीटर का है। इस ट्राइंगल में ये साइड 6 सेंटीमीटर का है, ये वाला साइड 6 सेंटीमीटर का है। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि अगर इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखा जाए तो ये ट्राइंगल ढक जाएगा, या इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखा जाए तो ये ट्राइंगल ढक जाएगा। दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन यहाँ पर एक रूल काम कर रहा है, जिस रूल को फॉलो करके हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। वो कौन सा रूल है? साइड साइड साइड, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल। तो इसको हम बोलेंगे SSS क्राइटेरियन या SSS रूल। अगर आप किसी दो ट्राइंगल में ये पाते हो कि उसके तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ट्राइंगल एक ही इसी तरीके से बने हों। ठीक है, अगर सपोज़ एक ट्राइंगल ऐसा है और दूसरा ट्राइंगल ऐसा है, लेकिन यहाँ पर मेजरमेंट क्या हो रहा है, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर सपोज़, और इस ट्राइंगल में भी ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर SSS रूल फॉलो हो रहा है, यानी कि साइड साइड साइड, ये साइड के इक्वल है, ये साइड के इक्वल है, और ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, उसका लेंथ इक्वल है। तो हमको एक चीज़ समझ में आता है कि कभी भी दो ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स मैच कर रहे हों, यानी कि इस ट्राइंगल में 3 साइड्स जो दिए हुए हैं, दूसरे ट्राइंगल में भी चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में बना हो, अगर तीनों साइड्स मैच हो रहे हैं तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूल के ज़रिए? ये रूल होगा SSS रूल, यानी कि साइड 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 रूल। दो ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एक तो पता चल गया आपको, साइड 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 रूल से आप पहचान सकते हो। दूसरा एक रूल होता है SAS, इसका हो गया साइड, A फॉर एंगल और अगेन S फॉर साइड। इसका मतलब
किसी दो ट्राइंगल में दो ऐसे साइड जिनके बीच का एक एंगल हो, ये तीनों अगर इक्वल हो जाए, जैसे कि ये एक ट्राइंगल हो गया, ये दूसरा ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब ये है 4 सेंटीमीटर का, ये भी है 4 सेंटीमीटर का, ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट बना रहा है 60 डिग्री और ये भी मेजरमेंट, चलो 60 नहीं, इसको मान लेते 45 डिग्री, ये मेजर बना रहा है 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखो, ये साइड इक्वल है, चलो ये साइड को अलग कर देते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। अब देखना क्या है हमको, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल इक्वल है कि नहीं। अगर ये एंगल भी इक्वल होता है तो आप देखिए, साइड इक्वल, एंगल इक्वल और साइड इक्वल, तो ये एक प्रॉपर्टी है या फिर ये एक रूल है दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्करेंट प्रूफ करने का, साइड एंगल साइड। अब इसमें ज़रूरी क्या चीज़ है कि जब भी साइड एंगल साइड से हम किसी दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्करेंट प्रूफ कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि जो दो साइड इक्वल हो रहे हैं आपस में, तो जो एंगल है वो उन दोनों के बीच में बनना चाहिए। देखो ये साइड है, ये साइड है, ठीक है, यहाँ भी ये साइड है, ये साइड है, तो जो एंगल है वो इन दोनों साइड्स के बीच में या इन दोनों साइड्स को मिलाकर जो एंगल बनेगा वो इक्वल होना चाहिए। अगर सपोज़ ये 45 डिग्री है और ये 55 डिग्री है, यहाँ पर 45 डिग्री है, तो हम यहाँ पर SAS रूल नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। ज़रूरी है कि इसका जो दो साइड है उन दोनों साइड के बीच वाले जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, तब ये दोनों कॉन्करेंट होंगे। किस रूल के हिसाब से? SAS, साइड एंगल साइड रूल के हिसाब से। रूल नंबर 3, एंगल साइड एंगल, ठीक है। A फॉर एंगल, S फॉर साइड, अगेन A फॉर एंगल। अगर कोई दो ट्राइंगल ऐसे हैं जिसके दो एंगल्स इक्वल हैं और इनके बीच का जो साइड है वो भी इक्वल है, तो वो कॉन्करेंट होंगे। एग्जाम्पल, ये दो ट्राइंगल हैं, ये एंगल, ये एंगल, इसका मेजरमेंट सपोज आप 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री या इसको 35 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 35 डिग्री। अब आप दोनों ट्राइंगल में देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इस ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। अब अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट होंगे। किस रूल के हिसाब से? एंगल साइड एंगल रूल, क्योंकि इसके ये दोनों एंगल सेम है, दोनों साइड सेम हो गए और ये दोनों एंगल सेम हो गए। यहाँ पर भी ये नियम फॉलो करना ज़रूरी है कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो ये वाला साइड जो इन दोनों एंगल के बीच में बन रहा हो, ठीक है, ये दोनों एंगल के बीच में आ रहा है ये वाला साइड, तो ये साइड इक्वल रहना ज़रूरी है। अगर सपोज़ ये साइड इक्वल नहीं है, दोनों एंगल इक्वल है और ये वाला साइड इक्वल हो रहा है, तो ये कॉन्करेंट नहीं होंगे, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो साइड होगा वो दोनों एंगल के बीच में रहना चाहिए और इक्वल रहना चाहिए। ये हो गया इसका तीसरा रूल। रूल नंबर 4, ये जो रूल है ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। अगर आपके सामने दो राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके के, ठीक है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का मेजरमेंट, ये यहाँ पर 90 डिग्री का मेजरमेंट, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है, ये बताने के लिए एक रूल होना चाहिए, RHS रूल। इसमें R का मतलब होता है राइट एंगल, H का मतलब होता है हाइपोटेनस और S का मतलब होता है साइड। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको पता है कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। तो जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्करेंट होंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहला चीज़ तो दोनों राइट एंगल होंगे, ये तो हमको पता है। दूसरा, उसके हाइपोटेनस जो है ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ हो गए तो हमको देखना है फिर तीसरा जो साइड बच जाता है। तीसरा साइड कौन सा है?
या तो परपेंडिकुलर या बेस, इन दोनों में से कोई भी अगर इक्वल होगा, अगर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इक्वल हो गए या फिर बेस और बेस इक्वल हो गए, तो ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस रूल के हिसाब से? RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड के हिसाब से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं एक बार चारों रूल्स को यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला रूल था SSS, अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरा रूल था SAS, अगर दो ट्राइंगल आपस में इस तरीके से इक्वल है कि उनके दो साइड्स जो इक्वल है उनके बीच का एंगल भी इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तीसरा जो रूल आता है वो था ASA, अगर दो ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल इक्वल है और उन दोनों एंगल के बीच का साइड भी जो है आपस में इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और चौथा रूल ये है RHS, जब भी दो राइट एंगल ट्राइंगल में, ये रूल सिर्फ दो राइट एंगल ट्राइंगल में होगा, ठीक है। अगर एक राइट एंगल है दूसरा राइट एंगल नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंट वैसे भी नहीं होने वाले, क्योंकि वो उसका एक का मेजरमेंट 90 डिग्री है, दूसरा का मेजरमेंट कुछ और होगा। तो चौथा रूल है RHS, राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, और दोनों में से कोई भी एक साइड, ये परपेंडिकुलर या बेस, इन दोनों में से कोई भी एक साइड आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इन चार रूल के बेस पे हमको ये डिसाइड करना होता है कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है या नहीं है। तो इन चारों रूल्स को फॉलो करके हम एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।